नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में आइए जानते हैं कि 3 दिन में किस तरह का मौसम रहेगा। आज 15 सितंबर है। 15, 16 और 17 सितंबर को देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। और जो सिस्टम डिप्रेशन के रूप में इस समय बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ने के बाद पहुंचा है पूर्वी भारत के ऊपर, उसका प्रभाव पूर्वी भारत के कई राज्यों में दिखाई पड़ रहा है। और दिल्ली सहित हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर मौसम धीरे धीरे थोड़ा सा बदल रहा है। हालांकि कल भी बदलाव की उम्मीद थी, कल भी शुष्क मौसम था। ज़्यादातर जगहों पर यहाँ उत्तर पश्चिम भारत के भागों में बारिश की संभावनाएं ना के बराबर थी, लेकिन कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई। दिल्ली के पूर्वी रीजन में, हरियाणा के पूर्वी भागों में कुछ जगहों पर और पंजाब के कुछ पूर्वी रीजन में, साथ ही साथ वेस्ट यूपी और उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात रिकॉर्ड की गई। अभी जो संभावना है दोस्तों, आज दिन भर में कई जगहों पर पूर्वी भारत के भागों में तूफ़ानी रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बरसात तेज़ होने की संभावना है। आशंका ये है कि कई जगहों पर लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाओं के साथ तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश दक्षिणी बिहार के कई ज़िलों में और झारखंड के कुछ भागों में मुश्किलें पैदा कर सकती है। और यहाँ साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, यहाँ पर भी कई जगहों पर तेज़ हवाएं चलेंगी, खासतौर पर कोलकाता और आसपास के भागों में। और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत ये जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी कई जगहों पर हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। लेकिन जो उत्तरी ओडिशा का हिस्सा है, इधर ज़्यादा असर आप देखें तो ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में, बिहार के दक्षिणी भागों में, झारखंड के अधिकांश इलाकों में, गंगीय पश्चिम बंगाल के भागों में, इन भागों पर रहेगा। और तेज़ हवाओं के साथ ये बारिश की संभावना है। घने काले बादल होंगे, बिजली कड़केगी, बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। तो थोड़ा चैलेंजिंग वेदर कंडीशन यहाँ पर बिहार के बक्सर, कैमूर, गया और भागलपुर से लेकर के इधर रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, कोलकाता, दीघा, इन भागों में कई जगहों पर संभावित है। इसके अलावा धीरे धीरे बादल, नया स्पेल बारिश का पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी सिस्टम के प्रभाव से, इसी सिस्टम की देन रहेगी, क्योंकि ये सिस्टम अभी जो है उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर, कई ज़िलों को इसका असर दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से शुरुआत होगी और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रयागराज, प्रतापगढ़ और इधर आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, इन भागों में कुछ स्थानों पर बरसात रिकॉर्ड की जा सकती है। और यहाँ पर भी हवाएं रफ्तार पकड़ कर चल सकती हैं, तेज़ हवाएं चल सकती हैं गोरखपुर में, वाराणसी, जौनपुर में, प्रतापगढ़ और आसपास के भागों में। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी रीजन है, रीवा, सीधी, सिंगरौली और आसपास का हिस्सा, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा शुरू हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर पश्चिमी हिस्से जो हैं, जिसमें अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और बहराइच से लेकर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर वेस्ट यूपी में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आसपास के भागों में भी आज बारिश ना के बराबर है, लेकिन थोड़ी बहुत नमी है। तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, थोड़ी उत्तराखंड में संभावना रह सकती है। और वेस्ट यूपी में भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं। दिल्ली और हरियाणा, पंजाब में भी, पंजाब के पूर्वी रीजन, हरियाणा के पूर्वी रीजन, दिल्ली, इन भागों में कहीं के पर हल्के बादल छा सकते हैं। हालांकि बारिश की उम्मीद नहीं है आज यहाँ पर, ना तो पंजाब में, ना हरियाणा में। और दिल्ली में भी संभावनाएं बहुत कम है। कुछ एक पैच बनते हुए आए तो कह नहीं सकते, और वो अगर पैच आया तो हल्की सी फुहारें देकर आगे निकल जाएगा। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन सभी भागों में, लेकिन इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी। और यहाँ पर कुछ इलाकों में पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं। और उत्तर पश्चिमी हवाएं पंजाब और हरियाणा के भी कुछ रीजन में चल सकती हैं। और साथ ही पूर्वी राजस्थान की बात मैंने की, यहाँ पर चांसेस हैं। सौराष्ट्र, कच्छ तथा पूर्वी गुजरात के रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। रीवा, सीधी, सिंगरौली में शुरुआत हो सकती है, लेकिन देर रात में। और गुना, ग्वालियर, मुरैना और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। साथ ही दक्षिणी क्षेत्रों में अगर हम देखें मध्य प्रदेश के, तो दक्षिणी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी भागों में ड्राई वेदर की संभावना है। महाराष्ट्र में मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तथा गोवा, यहाँ पर चांसेस हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इन सभी भागों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है।
रही है। तो ये रही आज की स्थिति 15 की। अब जानते हैं 16 सितंबर को कितना परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। जो सिस्टम अभी पूर्वी भारत पर एक तरह से कह सकते हैं प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आगे किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से उसका रिस्पॉन्स हमें दिखाई पड़ेगा। और अब यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बादल, किस तरह से सिस्टम हवाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भागों को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में मध्य भागों तक यानी झांसी, जालौन, उरई, लखनऊ, कानपुर और आसपास के भागों में पहुँच रहे हैं बादल। और पूर्वी एमपी में भी बादल पहुँचेंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी कुछ भागों पर बादल पहुँचेंगे, लेकिन ज़्यादा गतिविधि इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। और इधर मध्य तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में ड्राई वेदर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में ड्राई वेदर, लेकिन यहाँ पर कुछ समय के लिए थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर दिखाई पड़ सकता है। तो ये हवाएं यहाँ पर आसमान को साफ रखेंगी, मौसम को शुष्क रखेंगी, दिल्ली में भी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के भागों में भी। और जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, ये वाला सिस्टम, तो इस सिस्टम के चलते इस तरह से तो नहीं जाएगा। ये सिस्टम का ट्रैक थोड़ा सा ऐसे एमपी से होते हुए रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पश्चिमी दिशा में, यहाँ पर वेस्ट यूपी और दिल्ली, पूर्वी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, इन भागों में बारिश की संभावनाएं फिर से एक बार बनेंगी। और यहाँ पर तटीय महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर संभावना है। शेष महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर की संभावना दिखाई पड़ रही है। और अब आप देख सकते हैं कि 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीचों बीच ये सिस्टम पहुंच जाएगा। और इसके चलते जब आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बिहार में और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों में बारिश की जो इंटेंसिटी रहेगी, इस तरह से देखिए आप, तो इस रीजन में बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। चाहे हम अगले 24 घंटे की बात करें, चाहे उसके बाद की, तो यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश होगी और इधर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। वाराणसी से लेकर आगरा तक और झांसी, मथुरा से लेकर इधर काशी और गोरखपुर, साथ ही साथ गोंडा, बस्ती तक। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी रीजन है, मध्य भागों में बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, झांसी, जालौन, उरई और आसपास के रीजन, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है तेज़ हवाओं के साथ। मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों पर बारिश की संभावना नहीं होगी, लेकिन थोड़े बहुत जो उत्तर पश्चिमी हवाएं अभी चल रही हैं या चलेंगी तेज़, इन हवाओं को भी पीछे धकेलेगा ये सिस्टम और मध्य प्रदेश पर भी कई इलाकों में बारिश देगा अभी। और इसके अलावा इधर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ इलाकों में थोड़ी वर्षा ज़रूर देखने को मिल सकती है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप यूं ही बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।